अब हम लोग इस पर प्रॉब्लम जो इसके पहले जो क्लास में किए थे, पूरक कोणों का त्रिकोणमितीय अनुपात, त्रिकोणमेट्रिकल रेशियोज ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, जिसमें हम लोग बताया था कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल किसको कहेंगे, पूरक कोण किसको कहेंगे। जब दो कोणों का योग 90 डिग्री के बराबर होगा तो एक कोण दूसरे का पूरक कहलाएगा। जैसे इसमें हम लोग बताए थे कि ए और सी, बी है 90 डिग्री, इसका माने ए और सी मिलाकर कितना है तो 90 डिग्री है। तो एक का पूरक कौन हो गया सी, और सी का पूरक कौन हो गया ए, क्योंकि दोनों का योग कितना है 90 डिग्री है। तो इसको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहते हैं, और इसके प्रीवियस क्लास में हमने बताया था। अब इसको हम लोग आगे बढ़ाते हैं, तो हम लोग एनसीईआरटी का प्रॉब्लम देखते हैं। सिंपल सिंपल, बहुत ही सिंपल सिंपल है, ठीक है। निम्नांकित का मान निकालें। पहला में है निम्नांकित का मान निकालें, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में कहता है कि निम्नांकित का मान निकालें। निम्नांकित का मान निकालें। फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। निम्नांकित का मान निकालें। ए साइन 18 डिग्री, साइन 18 डिग्री डिवाइडेड बाई कॉस 72 डिग्री। देखिए दोनों का सम 90 डिग्री, दोनों का सम ए है 72 डिग्री और ए है 18 डिग्री, माने एक एंगल दूसरे का कंप्लीमेंट्री एंगल है, दोनों को जोड़ देंगे तो 90 डिग्री हो जाएगा। अब हम लोग सिंप्लीफाई करने के लिए ए करें, या तो दोनों को साइन में कन्वर्ट कर दें या दोनों को कॉस में कन्वर्ट कर दें। तो इसको हम लोग साइन में ही कन्वर्ट कर देते हैं, तो इसको लिखे हम लोग कितना, साइन 18 डिग्री डिवाइडेड बाई, इसको हम लोग कितना लिख सकते हैं, तो इसको लिख सकते हैं साइन 72 डिग्री को कितना लिख सकते हैं, कॉस, सॉरी कॉस है तो कॉस नहीं लिखेंगे, कॉस है तो कॉस लिखेंगे। हाँ, एक कॉस लिखेंगे, कॉस आए है 72 डिग्री, तो 90 डिग्री माइनस ए 18 डिग्री लिखे ऐसे, तो ए आपका हो गया 72 डिग्री। अब यहां से आगे हम लोग बढ़े, तो ए आपका हो गया साइन ए 18 डिग्री डिवाइडेड बाई कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा, तो साइन थीटा, थीटा का जगह पर कितना है 18, तो ए भी आपका हो गया कितना, साइन 18 डिग्री। दोनों कैंसिल हो गया तो बराबर कितना हो गया, 1 हो गया। तो ये बहुत आसान प्रॉब्लम था। दूसरा हम लोग देखते हैं, दूसरा प्रॉब्लम। दूसरा दिया हुआ है tan 26 डिग्री, ये दिया हुआ है tan 26 डिग्री डिवाइडेड बाई कॉट 64 डिग्री। एंगल को हमको देख लेना है कि दोनों मिला के आना चाहिए कितना, 90 डिग्री, तब ये कंप्लीमेंट्री एंगल होगा, माने पूरक कोण होगा। अब देखिए ऊपर वाले को रहने देते हैं tan, तो कितना लिखे, tan ये लिखे 26 डिग्री, और नीचे वाले को कन्वर्ट कर देते हैं 90 डिग्री माइनस थीटा में, तो कॉट है तो कॉट लिखे, कॉट ए कितना लिखे, तो 90 डिग्री माइनस 64 निकालना है, तो इसको 26 डिग्री घटा दीजिए, तब ए बराबर कितना, ऊपर में तो ए हो गया tan कितना 26 डिग्री डिवाइडेड बाई कितना, कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा, तो ये हो गया tan ये कितना 26 डिग्री, ये दोनों कट गया, ए बराबर कितना हो गया, तो बराबर हो गया 1, ये दूसरा हो गया। अब तीसरा की बात करें कि तीसरा क्या है, तो ए है cos
cos 48 डिग्री माइनस sin 42 डिग्री, इसको कैसे हम लोग कैलकुलेट करेंगे जी? तब ये हम लोग कहे ए कॉस है, ए साइन है, तो दोनों को एक ही में कन्वर्ट कर दें, दोनों को हम लोग एक में कन्वर्ट कर दें। तो एक में कन्वर्ट करने का मतलब कितना हो गया? एक में कन्वर्ट करने का मतलब हो गया ए कॉस 48 है, तो कॉस लिख दिए, इसको भी कन्वर्ट कर दें तो ए साइन है, और ए कितना हो गया 90 डिग्री माइनस 48 डिग्री बराबर, ये बराबर। अब इसको रहने दें, ये cos 48 डिग्री हो गया और माइनस साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, तो ये भी cos थीटा हो गया, और थीटा के जबर कितना है 48 डिग्री, तो दोनों कैंसिल हो गया, तो बराबर कितना हो गया 0 हो गया। तो ये तीसरा हो गया। चौथा की बात करें 4 नंबर की, तो ये आपका दिया हुआ कॉसेक 31 डिग्री माइनस सेक 59 डिग्री। अब देखिए दोनों का सम जो है वो कितना है 90 डिग्री, तो इसको रहने दें, क्या लिखे बराबर, इसको लिखे हम लोग कितना कॉसेक 31 डिग्री माइनस, इसको लिख दें तो ए कितना हो गया, ए हो गया सेक कितना डिग्री हो गया, ए हो गया सेक कितना हो गया, तो 90 डिग्री माइनस कितना हो गया 31 डिग्री। यहां से हम लोग क्या ले लिए, तो ए हो गया आपका कॉसेक 31 डिग्री माइनस सेक 90 डिग्री माइनस थीटा, तो ये हो गया कॉसेक कितना हो गया 31 डिग्री। ये दोनों कैंसिल हो गया, ये बराबर कितना हो गया 0, ये दोनों कट गया तो दोनों बराबर। तो एक नंबर का हमने सारे प्रॉब्लम को बना दिए, बहुत इजी था, प्रॉब्लम कुछ था ही। अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन हम लोग करते हैं, आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और आगे हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के लिए। क्वेश्चन नंबर 2 में हम लोग ये बताते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 दो का 2 है, एक है दिखाएं कि जिसको हम लोग प्रूव दैट कहते हैं। तो यहां पर हम लोग लिखें, क्या लिखें, tan 48 डिग्री into tan 23 डिग्री into tan 42 डिग्री into tan 67 डिग्री बराबर 1। हम लोग पहले कौन किसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है वो निकालना है। जैसे 48 और 42 दोनों का सम होता है 90 डिग्री, ये 23 और 67 का दोनों का सम कितना होता है 90 डिग्री। तो दोनों को एक जगह हम लोग लिखते हैं, तो इसको लिखते हैं दैट इज इक्वल टू, या हाँ दैट इज इक्वल टू लिखें, तो इतना बराबर कितना लिख सकते हैं, तो लिखे tan 48 डिग्री। दूसरा जो कॉम्प्लीमेंट्री है tan 42 डिग्री, उसके बाद है tan 23 डिग्री, उसके बाद है tan 67 डिग्री,
बराबर, अब देखिए इसको लिखे कितना, tan 48 डिग्री इंटू, इसको हम लोग लिखे tan ए हम लोग 90 डिग्री और -48 डिग्री, इतना लिख सकते हैं 42 डिग्री को। उसके बाद इसको लिखे tan 23 डिग्री और इसको लिख दें cot tan ए 90 डिग्री और -23 डिग्री। अब आगे इसको बढ़ाते हैं तो इसको लिखे कितना, tan 48 डिग्री इंटू tan 90 डिग्री माइनस थीटा, तो ये हो जाएगा cot 48 डिग्री इंटू, इसको tan लिखे tan 23 डिग्री। अब यहां इतना बराबर कितना हो जाएगा, तो tan 90 डिग्री में तो tan का cot हो जाएगा, तो ये हो गया cot 23 डिग्री। अब हम लोग इतना जानते हैं tan थीटा इंटू cot थीटा बराबर 1, और थीटा दोनों का बराबर है, tan थीटा इंटू cot थीटा बराबर 1, तो बराबर कितना हो गया 1, ये प्रूव्ड होगी। तो ये पहला क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखें कि दूसरा क्वेश्चन क्या है। सेकंड नंबर का क्वेश्चन, cos 38 डिग्री इंटू cos 52 डिग्री माइनस sin 38 डिग्री इंटू sin 52 डिग्री बराबर कितना, तो हमको 0 लाना। ठीक, हम लोग यहां से इसको चलें, इसको सॉल्व करें और 0 ले आए ए, तो इसको हम लोग लिखे, ये दोनों फंक्शन कॉस में, तो दोनों हम लोग ले आए क्या साइन में, तो साइन में लाने के लिए कितना करना पड़ेगा, तो लिखेंगे cos 38 को लिख सकते हैं 90 डिग्री और माइनस ये 52 डिग्री, ये cos को cos रहने दिए और 38 को लिख दिए 90 डिग्री माइनस 52 डिग्री, उतने में हम लोग कर दिए। ठीक, ये भी हमको साइन में लाना, तो इसीलिए हम लोग लिखे cos और कितना लिख दिए 90 डिग्री और माइनस कितना 52 है, तो 52 को लिख सकते हैं 90 में 38 घटा दें, तो ये 52 हो गया। अब माइनस लिखे तो इसको लिखे साइन 38 डिग्री इंटू साइन कितना 52 डिग्री, यहां। अब और क्या करना है, अब हम इसको ए साइन में कन्वर्ट कर दें, तो cos 90 डिग्री माइनस थीटा, यहां पर थीटा रहेगा तो ये क्या हो जाएगा साइन थीटा, और थीटा की जगह पर कितना है 52, इसलिए हम लोग इसको लिख दिए कितना साइन 52 डिग्री माने साइन 52 डिग्री, और cos 90 डिग्री माइनस 30, तो इसको भी साइन कर दें, तो इसको साइन लिख दें कितना 38 डिग्री और माइनस ये दोनों साइन हो गया, यहां भी कर दें साइन 38 डिग्री इंटू साइन ये हो गया 52 डिग्री, तो बराबर कितना हो गया, ये दोनों कैंसिल हो गया मैं, तो ये बराबर कितना हो गया 0। तो दूसरा भी बहुत आसान था। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग का है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए हो सके तो, और उसके बाद हम लोग प्रॉब्लम 3 का करते हैं। प्रॉब्लम 3 का हम लोग देखते हैं, प्रॉब्लम 3 का हम, अच्छा आप ये भी कमेंट करके बताइएगा कि हम लोग चौक से लिखते हैं वो ज्यादा आपके लिए कंफर्टेबल है कि अगर इंक वाले से लिखें तब ज्यादा कंफर्टेबल है ना, ये थोड़ा हमको बताइएगा।
ना। तो हम लोग ये चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 3 को हम लोग करें। क्वेश्चन नंबर 3, tan 2a बराबर cot a माइनस 18 डिग्री। tan 2a बराबर tan 2a बराबर cot a माइनस 18 डिग्री ए। ठीक है। tan 2a बराबर cot a माइनस 18 डिग्री, जहां 2a एक न्यून कोण है, जहां 2a एक न्यून कोण। एक्यूट एंगल हम लोग कहते हैं। 2a जो है एक्यूट एंगल है। ठीक, तो हम इसको लिख सकते हैं, tan 2a को लिख सकते हैं cot कितना 90 डिग्री माइनस 2a। इतना को cot के टर्म में इस बराबर a कितना हो गया, cot a हो गया a माइनस 18 डिग्री। ये दोनों तरफ cot है तो इस एंगल को हम बराबर कर सकते हैं। इसका मतलब a हुआ, दैट इंप्लाइज कितना 90 डिग्री माइनस 2a अब बराबर 90 डिग्री माइनस 2a, 90 डिग्री माइनस 2a बराबर a माइनस 18 डिग्री। अब 2a को इधर ले चल जाए और एंगल को इधर ले आए। इसका मतलब कितना हुआ, 90 डिग्री इधर माइनस है तो इधर आके प्लस हो गया। प्लस हो गया कितना 18 डिग्री बराबर a, यहां पर लिखे a माइनस है तो इधर आके प्लस 2a हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि 118 डिग्री 108 डिग्री 108 डिग्री बराबर ये 3a। इसका मतलब 3a बराबर 108 डिग्री। इसका मतलब a बराबर कितना, तो 108 डिग्री और डिवाइडेड बाई 3, 36 डिग्री करीब। इसीलिए a एक न्यून कोण है, 2a न्यून कोण है, तो कोण a का मान निकालें। कोण a का मान निकालें। कोण a का मान निकालें। तो a बराबर हमको निकालना था, जो हम लोग निकाल लिए कि a बराबर कितना होगा, तो a बराबर 36 डिग्री होगा। a बराबर कितना 36 डिग्री। a हमने कैलकुलेट कर लिया। अब हम लोग प्रॉब्लम नंबर 4 करते हैं। प्रॉब्लम नंबर 4 करते हैं, इधर हम लोग कर लेते हैं प्रॉब्लम नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन 4 करते हैं। ठीक है। क्वेश्चन 4 में a है कि tan a बराबर cot b। tan a इज इक्वल टू cot b। a हमको दिया हुआ, tan a बराबर cot b, a हमको दिया हुआ है, तो हमको प्रूफ करना है। तो सिद्ध करें, क्या सिद्ध करना, सिद्ध करें कि a
और प्लस बी बराबर कितना 90 डिग्री। इसका मतलब ए और बी दोनों का पूरक है। इसका मतलब एंगल ए और बी दोनों का क्या है, ए पूरक है, पूरक है या इसको कॉम्प्लीमेंट्री का, एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट्री। तो दोनों को एक एक्सप्रेशन कर दें, या इसको तो tan कर दें या इसको इसमें, तो हम लोग यहां से लिख सकते हैं, कितना लिख सकते हैं, इसका मतलब ए हो गया कि ए बराबर आप कितना लिख सकते हैं, तो ए बराबर हो गया 90 डिग्री और माइनस बी लिखिएगा। ए प्रूफ करना है कि ए प्लस बी बराबर, तो दोनों को हम कितना में कर दें, इसको लिख सकते हैं कितना, cot 90 डिग्री और माइनस ए बराबर tan है, cot 90 डिग्री माइनस ए बराबर कितना, cot ए, अब बराबर ए कितना हो गया, cot बी। अब इस एंगल को हम दोनों को बराबर कर दें, दोनों को cot में कर लिए या दोनों को हम tan में कर सकते हैं। तो यहां से लिखते हैं कि दैट इंप्लाइज, इसका मतलब क्या होगा कि दोनों एंगल बराबर होगा। इसका मतलब 90 डिग्री माइनस ए इज इक्वल टू कितना, इज इक्वल टू ए लिखेंगे बी, इसको इधर ले गए, इसका मतलब ए हो गया 90 डिग्री बराबर, इधर माइनस है तो इधर आके प्लस हो गया, तो ये हो गया ए प्लस बी। यही तो प्रूफ करना था कि ए प्लस बी बराबर कितना ए तो हम लोग लिखे प्रूव्ड या सिद्ध की। तो ये बहुत ही आसान प्रॉब्लम, ठीक है। अब हम लोग आगे की बात करें, आप स्क्रीन शॉट लेते जाइएगा, नहीं भी कहे तो ले लीजिएगा आप आगे हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग ये 4 कर लिया, अब 5 की बात करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 में है sec 4a बराबर cosec a माइनस 20। sec 4a, एक क्वेश्चन नंबर 5, sec 4a बराबर cosec a माइनस 20 डिग्री। ए हमको दिया हुआ, जहां 4a एक न्यून कोण है, जहां 4a एक न्यून कोण है, मतलब एक्यूट एंगल, न्यून कोण है, तो ए का मान ज्ञात करें, ए का मान ज्ञात करें, ए का मान ज्ञात करें, ठीक है। अब देखिए ए बहुत आसानी है, क्या है इसको आसान, तो हम लोग दोनों को कौशिक में कन्वर्ट कर लें, तो इसको लिख सकते, पहले हम लोग लिखे ए, कितना हम लोग लिखे, इसको लिखे कौशिक, इसको हम लोग लिखे ए sec 4a को कितना लिख सकते हैं इन टर्म ऑफ कौशिक। तो ए हम पहले क्वेश्चन लिखे, उसके बाद थोड़ा सा आगे, sec 4a इज इक्वल टू कौशिक ए माइनस 20 डिग्री, ए दिया हुआ, जहां से इसको कौशिक में अगर कन्वर्ट कर लें तो कौशिक 90 डिग्री माइनस 4a बराबर ए कितना हो जाएगा
तो ए हो जाएगा कॉसेक ए माइनस 20 डिग्री। अब देखिए दोनों एंगल को बराबर कर लेंगे, तो दोनों एंगल, इसका मतलब क्या हुआ, दैट इंप्लाइज 90 डिग्री माइनस 4a इज इक्वल टू ए माइनस 20 डिग्री। अब इसको इधर ले आइए, इसको उधर ले जाइए, तो इसका माने हो गया 90 डिग्री, ए माइनस है तो इधर आके प्लस 20 डिग्री, अब बराबर ए हो गया अब प्लस 4a हो गया। इसका माने ए हो गया 110 डिग्री अब बराबर 5a। इसका मतलब ए हो गया कि ए बराबर कितना, तो 110 डिग्री डिवाइडेड बाई 5। अब 2 से ऊपर कर दे गुना, 2 से ऊपर कर दे, या सीधे कट गया तो 22 डिग्री। ए बराबर कितना हो गया 22 डिग्री। तो ए हमने कैलकुलेट कर गया 5 नंबर का। अब 6 नंबर का क्वेश्चन इधर हम लोग कर लेते हैं। 6 नंबर का क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 ए देखते हैं कि एक त्रिभुज है, तो एक त्रिभुज हम लोग बना लेते हैं, एक त्रिभुज बना लेते हैं, एक त्रिभुज बना लेते हैं। कोई ए बी सी एक त्रिभुज दिया, ए बी सी कोई त्रिभुज, ए बी सी एक त्रिभुज दिया हुआ। ए बी सी एक त्रिभुज के अंतःकोण, ए बी सी त्रिभुज, त्रिभुज के अंतःकोण है। ए बी सी त्रिभुज के अंतःकोण तो दिखाएं कि, तो दिखाएं कि, क्या दिखाएं भाई, तो दिखाना ए है कि साइन बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2 बराबर कॉस ए डिवाइडेड बाई 2, यही दिखाना। कैसे दिखाएंगे, तो हमको एक ए बी सी त्रिभुज के अंतःकोण है, इसका माने क्या हुआ, एंगल ए जोड़ एंगल बी और जोड़ एंगल सी बराबर कितना 180 डिग्री। अब बी प्लस सी निकाल लें, तो बी प्लस सी बराबर कितना, तो ये हो गया 180 डिग्री माइनस ए। अब बी प्लस सी बराबर निकाल लें, बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2 बराबर ए हो गया 180 डिग्री माइनस ए डिवाइडेड बाई 2 इधर 2 से भागा दी तो इधर भी 2 से भागा देंगे। इसका मतलब ये हो गया b प्लस सी डिवाइडेड बाई 2 बराबर ये हो गया 90 डिग्री माइनस ए बाई 2। अब दोनों तरफ क्या लेना है, तो हमको साइन लेना, तो हम लोग कहें दोनों तरफ साइन लेने पर, दोनों तरफ साइन लेने पर, साइन, दोनों तरफ साइन लेने पर, अगर साइन लेते हैं दोनों तरफ तब कितना हो जाएगा, साइन बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2, साइन बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2 बराबर साइन 90 डिग्री माइनस ए डिवाइडेड बाई 2। अब साइन 90 डिग्री माइनस ए बाई 2 बराबर कितना, तो ये कॉस ए बाई 2 हो गया, बराबर कॉस ए बाई 2।
यही सिद्ध करना था। तो ये सिद्ध हो गया cos a/2। तो यहां पर हम लोग लिख दें, क्या लिख दें कि a लिख दें कि साइन b प्लस c डिवाइडेड बाई 2 बराबर cos a/2, cos a/2। ये प्रूव्ड, यही प्रूव करना था, तो ये प्रूव्ड। तो इस तरह से 6 नंबर का क्वेश्चन सोल्व हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन 7 नंबर करना। 7 नंबर का क्वेश्चन हम लोग करते हैं। 7 नंबर का भी क्वेश्चन आसान ही है ना। हम लोग बताए थे कि एक और थोड़ा वीडियो बनाएंगे तो थोड़ा ज्यादा अच्छा प्रॉब्लम रहेगा, उसकी बात हम लोग करेंगे। इसमें हमको 7 नंबर का प्रॉब्लम में ए दिया हुआ है साइन 67 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 7 नंबर का प्रॉब्लम हम लोग कर रहे हैं। 7 नंबर का प्रॉब्लम पे ए है साइन 67 डिग्री, साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री को 0 डिग्री और 45 डिग्री 45 डिग्री के बीच इसकी के बीच में निकालना है। त्रिकोणमितीय पदों के में निकाले, त्रिकोणमितीय पदों में निकाल। ठीक, अच्छा। अब हम लोग ए 67 डिग्री हमको 0 से और 45 डिग्री के बराबर निकालना है। तो इसको लिखे साइन इतने बराबर 67 डिग्री को कितना लिख सकते हैं, तो 90 डिग्री और 23 डिग्री, तो -23 डिग्री। डिग्री प्लस एक कॉस, ए लिख दें इसको 90 डिग्री माइनस 15 डिग्री। अब हम लोग इतना को, जैसे साइन है 67, तो 67 को कितना कर दिया 90 डिग्री और -23। उसी तरह से कॉस कितना है 75, तो इसको लिख दिए 90 डिग्री -15 डिग्री। अब हम लोग बराबर कर सकते हैं, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा तो कॉस थीटा, तो ये हो गया कॉस और थीटा के जगह पर कितना हम लोग लिख देंगे 23 डिग्री। वो 0 से कितना और 45 डिग्री के बीच में है, प्लस एक कॉस 90 डिग्री में रहता है, ये हो जाएगा साइन, ये कितना हो गया साइन कितना तो 15 डिग्री। तो ये दोनों जो है 23 डिग्री और 15 डिग्री है, जो 0 और 45 डिग्री के बीच में है, तो हमने ये कर लिया, तो यही आपका आंसर हो गया। इस तरह से एक चैप्टर आपका खत्म हो गया, और इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे। थैंक यू वेरी मच।